हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेल गैमेट की। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? मेल गैमेट की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल मेल गैमेट्स के बारे में। देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये वेस है। वेस मतलब क्या होती हैं? दो नसें दी हुई हैं, ये वेस है। अगर हम किसी भी नस को काट देते हैं ना बेटा, तो उसको क्या कहते हैं? हम टॉमी कहते हैं ना। किसी भी कटी हुई चीज को हम क्या कहते हैं? टॉमी कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? वेस्टोमी हो गया। क्या नाम हो गया इसका? वेस्टोमी। और यहाँ आपको ये झल्लर सी दिख रही होगी, ये क्या है? कवरिंग है। मतलब किसी भी चीज को हमें ऊपर से कवर करना होता है, वरना वो चीज खराब हो जाती है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। वेस्टोमी स्पर्म बनाता है टेस्टिस में। वेस्टोमी क्या करता है? स्पर्म को बनाता है। स्पर्म का निर्माण किससे होता है? वेस्टोमी से होता है ना। और जो इस पे कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम क्या है बेटा? एपिडर्मिस नाम है। मतलब जो इस पे कवरिंग हुई है, इसका नाम क्या है बच्चे? एपिडर्मिस है। और वेस्टोमी क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। ठीक है। इससे सुरक्षित रहना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सुरक्षित नहीं है ना, तो स्पर्म नहीं बनेगा, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, इसकी एक ना खराबी है। जैसे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये जो वेस्टोमी होता है ना, इसे ना 37 पे अगर ये रहेगा तो ये मर जाएगा। मतलब स्पर्म खत्म हो जाएगा, स्पर्म बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए ना 2 डिग्री कम होना चाहिए। मतलब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो इसे 2 डिग्री कम पे रखेंगे। इट मीन्स इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। तभी स्पर्म रह पाएगा, अदरवाइज स्पर्म ना खत्म हो जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि इनफर्टिलिटी की समस्या आ गई है। फिर हम सारा टेस्ट ना फीमेल्स का करवाते हैं। जब बच्चे नहीं होते ना, तो हम सारा टेस्ट ना फीमेल्स का करवाते हैं। फिर मेल्स जब बाद में जाके पता चलता है कि भैया मेल में खराबी है, फीमेल में कोई खराबी नहीं है। तो फिर देखिए बेटा क्या होता है फिर उसके बाद। इसलिए ना तभी हम कहते हैं कि लूज कपड़े पहनने चाहिए। लूज कपड़े पहनोगे तो वो बॉडी से टच नहीं होगा, और बॉडी से टच नहीं होगा तो स्पर्म नहीं मरेगा, है ना। इसलिए लूज कपड़े पहनने से क्या होता है? स्पर्म बॉडी से टच नहीं हो पाता है। देखिए 35 डिग्री शरीर से बाहर रखना होता है इसको। टाइट कपड़े पहनने से टेस्टिकल हमारे शरीर से टच हो जाती है और इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, शरीर से बाहर का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन करना, है ना। शरीर से बाहर का क्या मतलब है? वो 2 डिग्री कम रहेगा तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो स्पर्म काउंट भी अच्छे बनेंगे और इनफर्टिलिटी की समस्या भी नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक और ग्लैंड लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हर मेल्स के अंदर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कभी कभी इसी का कैंसर भी हो जाता है, कहते हैं ना प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। काफी ज्यादा वाइटल अंग है। मतलब ये ना स्पर्म को स्पीड प्रदान करता है। जो स्पर्म होते हैं ना, उसको स्पीड काउंट को प्रदान करता है, स्पीड को प्रदान करता है, ताकि फर्टिलिटी ज्यादा हो सके। इनकी संख्या बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना बेटा, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। 20 से 25 मिनट में सारे स्पर्म ना डेड होने लगते हैं। तो समझ में आया आपको मेल स्पर्म में क्या होता है? मेल स्पर्म में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है? स्पीड प्रदान करती है, जिससे अच्छे खासे स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 20 से 25 मिनट की होती है। और ये ग्लैंड कहाँ होती है? वेस्टोमी के ऊपर कनेक्टेड रहती है। और इसमें लेयर कौन सी होती है बेटा? एपिडर्मिस लेयर होती है।